जहां सवाल ये उठ रहे हैं कि पीएम मोदी या किसी भी राज्य के सीएम का किसी जज के आवास पर कार्यक्रम में शामिल होना क्या कोई अपराध है। ये सवाल आज इसलिए क्योंकि लंबी तामझाम और विपक्षियों के आरोपों की बौछार के बाद फाइनली सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने अपने आवास पर आयोजित हुए गणपति पूजा कार्यक्रम में पीएम मोदी की एंट्री पर जो घमासान मचा हुआ है उस पर अपना मौन तोड़ा है, चुप्पी तोड़ी है। आपको याद होगा ये जो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रही हैं कि कैसे गणपति पूजा के दौरान जब पीएम मोदी सीजेआई के घर पर गए हुए थे तो विपक्ष तिलमिला गया था। पीएम मोदी पर आरोपों की बौछार कर दी गई थी और अब इसे ही लेकर लंबे इंतजार के बाद सीजेआई ने अपना पक्ष रखा है और उन्होंने क्या कहा है। और जब इस पर मामले को लेकर सियासत चरम पर थी तो बीजेपी नेताओं से लेकर खुद पीएम ने क्या कुछ कहा था, इसे जानने के लिए इस पूरी खबर का पक्ष और विपक्ष दोनों समझना होगा। तो आइए, इस खबर को आपने मुझसे जान लिया, इस खबर के पक्ष की तरफ लिए चलते हैं, बताएंगे आपको शिवम दत्त। धन्यवाद लावनी। तो पक्ष बता देता हूं। दरअसल पिछले महीने गणपति पूजा के लिए पीएम मोदी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के घर गए थे। इसे लेकर विपक्षियों ने तब खूब हल्ला काटा था। डिफेंस में बीजेपी नेताओं ने अपनी दलीलें भी रखी थीं। अब इसी विवाद को लेकर सीजेआई ने पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने इस विवाद को अनावश्यक और अनुचित करार देते हुए कहा है। ग्राफिक्स की ओर चलते हुए आपको बताएंगे क्या कुछ कहा है उन्होंने। ये लीजिए आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपने कर्तव्यों को जानते हैं, ये उनकी तरफ से। राजनीतिक लोग अपने कर्तव्यों को जानते हैं, ये भी उन्होंने कहा है। और जुडिशरी की स्वतंत्रता के लिए किसी खतरे को आमंत्रण नहीं है। और साथ ही साथ सीएम पीएम से मुलाकात में कोई बुराई नहीं है। और उसके बाद अगली जो पॉइंट उनकी तरफ से अगला पॉइंट जो रखा गया वो ये है कि निजी आवास पर मीटिंग में कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई है। तो देखिए, तो ये तो आपने देखा कि पूरे मामले पर सीजेआई की तरफ से क्या कुछ कहा गया है। लेकिन जब इस विवाद को लेकर सियासत चरम पर थी तो पीएम मोदी ने भी विपक्ष की खूब क्लास ली थी। तब पीएम ने क्या कुछ कहा था वो भी आपको सुनाते हैं, वो प्रतिक्रिया आप वो सुनिए उनकी। भाई और बहनों, बांटो और राज करो की नीति पर चलने वाले अंग्रेजों की नजरों में उस समय भी गणेश उत्सव खटकता था। आज भी समाज को बांटने और तोड़ने में लगे सत्ता के भूखे लोगों को गणेश पूजा से परेशानी हो रही है। आपने देखा होगा कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम के लोग पिछले कुछ दिनों से इसलिए भड़के हुए हैं क्योंकि मैंने गणपति पूजन में हिस्सा लिया था। तो आपने पीएम मोदी की प्रतिक्रिया सुनी। तो वहीं इस मामले पर बरपे सियासी हंगामे के बीच बीजेपी नेता की तरफ से भी विपक्ष को आड़े हाथों लिया गया है। नेताओं के द्वारा किसके द्वारा क्या कुछ कहा है वो आपको हम सुनाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के आवास गृह में उनके इनविटेशन पर गणपति जी की उपासना की, उनकी आरती हुई, उसको लेकर भी राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, आप क्या चाहते हैं? क्या एक दूसरे को देख के मुस्कुराना नहीं चाहिए? क्या एक दूसरे के प्रति सद्भाव नहीं होना चाहिए? दिस इज द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी। तभी तो हम दूसरे राष्ट्रों से अच्छे हैं। जिन राष्ट्रों में डेमोक्रेसी और लोकतंत्र नहीं है उनमें किस प्रकार का व्यवहार जुडिशरी के साथ किया जाता है और हमारे देश में। तो आइए इस खबर का विपक्ष आपको बताते हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीजेआई के घर में पूजा करते हुए तस्वीरें उनकी वायरल हुई थी तो विपक्षी नेताओं की तरफ से भी जमकर आरोपों की झड़ी लग गई थी। तब शिवसेना यूवीटी के नेता संजय राउत ने कहा था कि गणपति उत्सव मनाया जा रहा है और लोग एक दूसरे के घर आते जाते हैं। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि प्रधानमंत्री किसी के घर गए हैं या फिर नहीं। लेकिन चीफ जस्टिस साहब के पास प्रधानमंत्री जी गए और प्रधानमंत्री जी और सब हमारे चीफ जस्टिस साहब ने एक साथ मिलकर आरती भी उतारी भगवान की। हमारी शंका इतनी है कि क्या ये संविधान के रखवालदार इस प्रकार से अगर राजनीतिक नेताओं से